अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी मालूमात और कुछ कल वाला बयान जो हमने जारी किया था उस पर कुछ मखसूस बातें हैं और ख़ास बातें हैं जो आपकी गोशगुजार मैंने करनी है। इंतहाई अहम क्लिप है आज का ये, इसे मुकम्मल लाजमी समाअत फरमाइएगा। और आप सब अहबाब से गुजारिश करूँगा कि हमारे जितने क्लिप्स आते हैं इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल समाअत फरमाया करें, ताकि मुकम्मल बात जो है वो आपकी समझ में आ जाए, कोई चीज़ बीच में रह ना पाए। जी नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम आप तक एक बड़ी खबर पहुँचाते हैं। जैसे आपने थंबनेल से भी देखा कि कायदे मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अभी जेल से आए हुए उन्हें चंद दिन हुए हैं, साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ये खबर हमें आप तक पहले पहुंचा देनी चाहिए थी, लेकिन हमसे थोड़ी सुस्ती हुई मसरूफियत की बिना पर, तो आज हम ये आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। तो आप अहबाब जो ये खबर सुन रहे हैं, आप अहबाब इस बात को जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी अहबाब जो है इससे मुत्तले हो सके। खबर यह है कि आज ही यानी आज बरोज़ बुध 9 दिसंबर को नमाज इशा के बाद कायदे मोहतरम ने एक बहुत बड़े सेमिनार का ऐलान कर दिया है। 30वें अफकारे रजा सेमिनार, 29 अफकारे रजा सेमिनार पहले हो चुके हैं, अब ये 30वां अफकारे रजा सेमिनार होने जा रहा है, जिसके अंदर कायदे मोहतरम ने बहुत सी गलत फहमियों का जो है वो इजाला करना है कि बहुत बड़ी गलत फहमियां जो कुछ अवाम के अंदर पाई जा रही हैं, खवास के अंदर भी पाई जा रही हैं, उनको खत्म करने के लिए आपने ये अफकारे रजा सेमिनार का ऐलान फरमाया है। और फतावा रिजवे शरीफ की रोशनी में फैसला होगा आज रात की। तो इसलिए आप अहबाब जो है वो लाजमी इसमें शिरकत फरमाएं और इस पूरे प्रोग्राम को लाजमी समाअत फरमाएं। आप अहबाब से ये गुजारिश है, आज रात अफकारे रजा सेमिनार में खुद भी शिरकत करें, दोस्त अहबाब को भी शिरकत की दावत दें और इस बयान को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीज हो सके। बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और बहुत ही आला दलाल दिए जाने हैं आज रात। तमाम अहबाब लाजमी समाअत फरमाएं। और दूसरी बात यह है कि आप अहबाब जानते हैं कि कायदे मोहतरम के साथ मुनाजरे की बातें, वो जो जमील सिद्दीकी ने फतवा दिया था आप पर और फिर उसके बाद उसने मुनाजरे की बातें की, तो कायदे मोहतरम के जो है शागिर्द और आप ही के दायरा मरकज़ सिरात मुस्तकीम के मुदर्रिस और शेखुल हदीस जनाब अल्लामा ज़ाहिद महमूद नूमानी जलाली साहब ने ये मुनाजरा का चैलेंज कबूल फरमाया। तो उधर से फिर डिमांड हुई, जी ऐसे हमने मुनाजरा नहीं करना, असल उनके ना चोचले हैं, ये मुनाजरा उन्होंने करना नहीं है और ये चोचले हैं। जी पहले डॉक्टर साहब से अब लिखवा के ले, उनके लेटर पैड पे वो लिखवा कर ले गए। अब जो है मुनाजरे की शराइत जो है वो तय करने के लिए भी पहले जी वो खुद हैं, ये है वो हो, कल का क्लिप आपने समाअत फरमाया, तो अब ये भी हम उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ मैंने आज आपको मुतवज्जे करना है वो ये है कि कल का क्लिप आपने देखा और उसमें आपने देखा मुनव्वर बुखारी किस अंदाज के अंदर डॉक्टर साहब का नाम ले रहा है। वो जो कल तक गालियां देते थे और जो है डॉक्टर साहब के नाम के साथ साहब लगाना गवारा नहीं था जिन्हें, और जो है जलाली कहते हुए उन्हें शर्म आती थी और कहते थे कि अब उसके साथ जलाली नहीं लिखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपने कल देखा किस अंदाज में वो नाम ले रहा है। अब उन्हें खबर हो चुकी है कि ये जलाली शेर बहर आ गया है और यही हक पर है और इसने हमारे चीथड़े उड़ा कर रख देने हैं। अब वो अपनी आफियत इसके अंदर समझ रहे हैं कि किसी न किसी तरह से जो है हम बीच में से निकल जाएं, कोई चोर रास्ता ढूंढने की कोशिश में है। अब इस मुनाजरे की वो आड़ लेंगे। अब हो सकता है कभी इम्कान है कि मुनाजरा वो कराएंगे और होगा मुनाजरा और मुनाजरे में मुफ्ती जमील को शिकस्त होगी। उसके बाद वो ये कहेंगे जो मुनाजरा हुआ अब आका के हक सामने आ गया, तो लिहाजा जो है जलाली साहब हक पर हैं, हमने जितना कि हम तो हक के लिए कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब अपने आप को वो बचाने के लिए अवाम की लानो तान से आपने देखा दाता साहब पर जो है कि और से मुबारक पर उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस कदर उनके खिलाफ वहां अवाम ने रिएक्शन दिया वो भी उन्होंने देखा। दीगर प्रोग्राम्स में उनके साथ जो कुछ हुआ, किबला अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे पर उनके साथ जो कुछ हुआ और उनके अपने प्रोग्राम्स के अंदर उनके साथ जो कुछ हुआ, अब वो जो चोर रास्ता ढूंढने की कोशिश में है और वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हमें चोर रास्ता मिल जाए और हम बीच से निकल जाएं और हम जो है फिर से जलाली साहब के साथ खड़े हो जाएं।
और ये वो इस कोशिश में है, तो हम उनसे कहते हैं कि साहिब हक को कबूल करने में कोशिश करने की क्या बात है, और जो है चोर रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत है। अब वैसे ही कह दे कि जलाली साहब हक पर हैं और आजे साथ आजे जलाली साहब के, वो अनाप्रस्त नहीं है जलाली साहब जो ये कहेंगे कि तुम मुझे गालियां देते रहे हो, ये करते रहे, वो करते रहे हो, तो लिहाजा अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं खड़ा करता। नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम रब्बानी है, और आलिम रब्बानी की शान ये है कि अपनी जात पर किए गए हमलों को वो तो खातिर में ही नहीं लाता। और आपने देखा आज तक उन्होंने किसी बात का जवाब ही नहीं दिया, जो जवात पर उन पर हमले हुए वो खामोशी से सब कुछ सहते रहे, और यही उनकी शान है और यही उनकी अजमत है। आप ऐसे ही आ जाएं, जो रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, मुनाजरे के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिद महमूद जलाली साहब जो है, जो कि शेख उल हदीस है मरकज़ सिरात मुस्तकीम के, आप देखिएगा उनके दांत कैसे खट्टे करते हैं और किस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजमत और शान का अलम बुलंद करते हैं, और सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत और शान पर पहरा देते हैं। ये भी दुनिया मंजर देखेगी। तो यही खबर थी। एक तो सेमिनार में आपने लाजमी शिरकत करना है, और इस प्रोग्राम के हवाले से दोस्तों को भी दावत देनी है। दूसरा जो है ये मुनाजरे की बातें जो चल रही हैं, इसकी भी मुकम्मल मालूमात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हमारी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पर सारी मालूमात आप तक पहुंचाएं। काफ़ी मसरूफियत थी जिसकी वजह से हम आपके साथ ताउन नहीं कर पा रहे थे। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी फुल कोशिश होगी कि डेली बेसिस पर आपसे ताल्लुक़ हमारा और राब्ता बरकरार रहे। खालिक की कहनात हम सबको अमल की तौफीक